जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। डोर हैंडल और ORVM चेकआउट कर लो। ग्रैंड विटारा का सिग्मा वेरिएंट नए अपडेट के साथ में आया है। आज की इस वीडियो में बस ये दिखाने वाला हूं क्या कुछ अपडेट हुआ है या सिर्फ डाउनग्रेड ही हुआ है। तो सारी बातें आज की वीडियो में होंगी। क्या प्राइस रहने वाला है, कहां पर क्या कुछ मिल रहा है, हर चीज को बारीकी से हाथ रख के देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो करते शुरुआत करते हैं इस शानदार सी ग्रैंड विटारा की चाबी के साथ में। तो चाबी से शुरुआत करते हैं दोस्तों। चाबी में कोई बदलाव नहीं, जैसी ग्रैंड विटारा के सिग्मा वेरिएंट में पहले चाबी आती थी वही चाबी आपको अब भी देखने के लिए मिलेगी। सेम सेटअप है, कोई बदलाव नहीं। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। मैंने देखो पहले ही कहा था ये ग्रैंड विटारा का सिग्मा वेरिएंट है नए अपडेट्स के साथ में। डोर हैंडल और ORVM देख के आप समझ गए होंगे। अब देखो, अगर अब इस वक्त इसकी एक्सोरूम कीमत की बात करें तो ये एक्सोरूम कॉस्ट करता है 11,42,000 रुपए का। भाई पहले कॉस्ट करता था 11,18,000 का, अब 24,000 रुपए बढ़ चुके हैं। लेकिन 24,000 रुपए बढ़ने का कोई फायदा भी हुआ या नहीं, वो सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले पावर ट्रेन सुन लो भाई। इसके अंदर आपको मिलता है 1.5 लीटर का K15C सीरीज का माइल्ड हाइब्रिड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो 101 bhp की पावर 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं तो 21 kmpl का माइलेज मिल जाता है। अब देखो गाड़ी में मैं दिखाऊंगा शुरुआत से कहां पर क्या क्या डाउनग्रेड हुआ है। 24,000 एक्स्ट्रा लेने के बाद कंपनी आपको क्या कुछ नहीं दे रही है। सबसे पहले फ्रंट में आ जाते हैं। यहाँ पर इस तरीके का सेटअप आपको मिल जाता है। इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, बाई फंक्शनल है। इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो यहाँ पर आपके DRL शो होने लगेंगे। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर हेडलाइट चेक कर लो, सेम पहले की तरह प्रोजेक्टर सेटअप दिखाई देगा। सामने अगर ग्रिल की बात करें तो पियानो और क्रोम का बड़ा सा और बढ़िया सा यूज दिखाई देगा। बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। नीचे की तरफ जो है स्किड प्लेट वो सिल्वर टोन के साथ में आपको दिखाई देती है। थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। टायर साइज में कोई बदलाव नहीं और चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है। यहाँ पर 215, 60, R17 की प्रोफाइल मिलती है और यहाँ पर स्टील रिम और डिस्क ब्रेक का सेटअप मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है। टायर अपोलो का है बट यूनिट टू यूनिट चेंज भी हो सकता है। अब देखो सबसे पहला डाउनग्रेड दोस्तों, पहले बॉडी कलर ORVM मिलते थे बट अब पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेंगे। उसी पर टर्न इंडिकेटर कलर कोई सा भी ले लो आप गाड़ी का, लेकिन ORVM आपको ब्लैक ही मिलेंगे। डोर हैंडल्स कलर कोई सा भी ले लो गाड़ी का, डोर हैंडल्स आपको मैट ब्लैक फिनिश में ही मिलेंगे। बट एक गनीमत रही, इसके ऊपर रुक्केस सेंसर जो है ना अभी भी लगा हुआ है, मतलब रुक्केस सेंसर और मिल जाएगा। B पिलर पहले ब्लैक टिप्ड आउट मिलता था बट अब आपको बॉडी कलर में मिलेगा। ऐसे ही C पिलर पहले ब्लैक टिप्ड आउट मिलता था बट अब आपको बॉडी कलर में मिलेगा। पीछे की तरफ बात करें, डिस्क ब्रेक का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। पीछे आ जाते हैं, टेल लाइट में कोई बदलाव नहीं है, एज इट इज आपको देखने के लिए मिलेगी जैसे पहले थी। यहाँ पर अगर देखें इस तरफ तो यहाँ पर इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। रिवर्स लैंप और सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको इनबिल्ट मिल जाता है। एक रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और टोटल 4 मिलते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये चौथा वाला हो गया। नीचे की तरफ आप देखो स्किड प्लेट तो ये सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलती है और थोड़ा सा नीचे झुकते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, ग्रैंड विटारा के इनिशियल्स आप देख सकते हो, बीच में सुजुकी का लोगो देख सकते हो। ऊपर की तरफ डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है और शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। बट रियर वाइपर नहीं मिलता है, पहले भी नहीं मिलता था, अब भी नहीं मिलता, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर देखें पेट्रोल टैंक कैपेसिटी रहने वाली है भाई 45 लीटर, 45 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलेगा। अब देखो नई ग्रैंड विटारा के सिग्मा वेरिएंट के अंदर बाहर क्या क्या अपडेट हुआ है या फिर क्या क्या डाउनग्रेड हुआ है। भाई अपडेट कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ डाउनग्रेड ही हुआ है। यहाँ पर डोर हैंडल आपको मैट फिनिश में मिलेंगे, ORVM जो है वो अब ब्लैक फिनिश में मिलेंगे और साथ में यहाँ पर जो B पिलर ब्लैक टिप्ड आउट आता है वो भी नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं गाड़ी के अंदर आपको क्या कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे वो चेकआउट कर लेते हैं। डोर हैंडल से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आप चेकआउट करो। सबसे पहले ये रुक्केस सेंसर आपको मिल जाता है। अब देखो चाबी मेरे पास है तो इसे हम डेफिनेटली इस तरीके से ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर चेकआउट करो। भाई यहाँ से डाउनग्रेड होना शुरू हो जाते हैं डोर ट्रिम से ही। यहाँ पर अगर देखें तो ये सब कुछ तो वैसे ही मिलने वाला है। यहाँ फैब्रिक कुशनिंग, यहाँ चॉकलेट ब्राउन कलर। बट जैसे ही मैं इस तरफ आता हूँ तो यहाँ पर देखो चारों पावर विंडो मिल गई, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, बट इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल का बटन गायब हो गया भाई। यहाँ पर अब ORVM को इलेक्ट्रिकली फोल्ड नहीं कर सकते और यहाँ पर चेकआउट कराओ तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का बटन। और यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स इस तरीके से मिलते हैं और यहाँ पर आपको ये सिल्वर फिनिश मिल जाती है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और पहले स्पीकर मिलता था भाई फ्रंट के दोनों डोर के अंदर। ये बात मैं बता दे रहा हूँ, बहुत कम लोगों को पता होगा। म्यूजिक सिस्टम तो नहीं मिलता था बट स्पीकर मिलता था और अब आपको स्पीकर नहीं मिलेगा। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक चीज और बता देता हूँ, पहले डोर हैंडल क्रोम फिनिश में मिलते थे बट अब आपको मैट फिनिश में मिलेंगे। तो 3-4 बदलाव तो यही हो गए। अब अंदर की तरफ देख लेते हैं। दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देगा। सीट में बात करें तो यहाँ पर फैब्रिक कुशनिंग दिखाई देगी और यहाँ सीट में एक चीज
और गायब हो चुकी है, सीट में जो हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन था ना वो भी गायब हो चुका है भाई। यहाँ पर डाउनग्रेड ही चला आ रहा है अब तक। अब देखो यहाँ पर बढ़ा क्या है भाई, थोड़ी सी बात बढ़ने की भी तो कर लें कि बढ़ा क्या है। तो सबसे पहले आप चेकआउट करो सीट पे, यहाँ पर अब आपको 6 एयरबैग मिलेंगे। यहाँ पर SRS एयरबैग की बैजिंग देख सकते हो, बाकी मैं अंदर बैठूंगा तब दिखाऊंगा। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और बात करते हैं अंदर क्या कुछ मिलेगा देखने के लिए। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर चेकआउट करो, इसमें तो देखो कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। इग्निशन ऑन कर देता हूं मैं, ये चेकआउट करो दोस्तों। यहाँ टैकोमीटर, टेम्परेचर, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर और नीचे की तरफ फ्यूल गेज। डोर ओपन रह गया है, डोर को कर लेते हैं बंद। और देखो यहाँ से आपको जो है बाकी के मोड टॉगल करने हैं, अभी दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा, हाँ ये देखो आगे की तरफ बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे ही इस तरफ से ट्रिप वगैरह लगानी है, ये सेटअप मिलता है। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील में भी देखो एक थोड़ा सा बदलाव मिलेगा भाई। पहले यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स आते थे, मतलब ऑडियो कंट्रोल्स आते थे, वॉल्यूम का मोड का बटन आता था और वॉल्यूम को अप डाउन करने का आता था, बट वो बटन भी गायब हो चुका है। तो ये भी एक डिग्रेड फीचर है दोस्तों। यहाँ पर कई सारी चीजें जो है ना डिग्रेड हो चुकी हैं। बहुत अफसोस हो रहा है दोस्तों जिन लोगों ने नहीं ली, लेकिन अब भी बता रहा हूँ पुरानी वाली स्टॉक यार्ड्स में खड़ी हुई है और डेफिनेटली आप कहीं भी बुक करा सकते हो। बाकी यहाँ पर बात करें तो स्टीयरिंग व्हील के अंदर टिल्ट और टेलीस्कोप एक एज इट इज मिलेगा, इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये तो पहले भी ऐसे ही मिलता था और अब भी ऐसे ही मिलेगा भाई। यहाँ पर कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता था इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आपको वेंट्स इस तरीके से मिलते थे, हेजार्ड बटन यहाँ पर मिलता था। और यहाँ पर बात करें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल पहले की तरह एज इट इज मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहाँ 12V का पोर्ट जैसा पहले मिलता था। यहाँ स्पेस की बात करें तो ठीक ठाक स्पेस फोन वोन रखने के लिए मिल जाता था। यहाँ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक और यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर के साथ में की फॉब रखने की जगह मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिलता है इस तरीके से, ऊपर लेदर का ट्रीटमेंट दे रखा है। और अंदर स्पेस की बात करूँ तो मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर सकते हो। बाकी डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो डोर पर इस तरीके के ट्रिम्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है, पहले की तरह, बस डोर हैंडल क्रोम के बजाय मैट फिनिश में आ गया है। ऐसे यहाँ पर चेकआउट करें तो ये भी पूरा सेटअप पहले की तरह है। ग्लोब बॉक्स भी आप एक बार देख लो, इस तरीके का मिल जाता है। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप ग्रैब हैंडल देख सकते हो, बट जैसे ही मैं इसे नीचे करूंगा, ओ माई गॉड, यहाँ पर एक वैनिटी मिरर आता था जिसके ऊपर ढक्कन भी लगा रहता था, वो भी गायब हो चुका है। ओ माई गॉड। बाकी यहाँ पर ये लाइट्स इस तरीके से मिल जाती है हेलोजन सेटअप के साथ। माइक के लिए स्पेस मिल जाता है, मैनुअल डिमिंग IR/VM मिलता है। और इस तरफ देखें तो यहाँ पर भी आपको एक वैनिटी मिरर मिलता था, बट अब वो भी नहीं मिलेगा। टिकट होल्डर दे दिया है बस दोस्तों, ये चेकआउट करो। और साथ में अब बात करें तो यहाँ पर एक चीज आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी, यहाँ पर आपको 6 एयरबैग अब मिलने लगे। बाकी सेफ्टी एज इट इज है, 2 के बजाय 6 मिलेंगे। 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये ऑप्शन तो आपको मिल जाते हैं। बाकी एयरबैग की बैजिंग दिखा देता हूँ, आप चेक करो। यहाँ पर आपको SRS एयरबैग की बैजिंग सीट्स के अंदर मैं दिखाई चुका हूँ। और फ्रंट में जो दोनों सीट बेल्ट है ना, उनमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये सेटअप आपको फ्रंट ड्राइवर केबिन में देखने के लिए मिलता है। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डाउनग्रेड हुआ है। देखो यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। वैनिटी मिरर्स गायब हो चुके हैं दोनों तरफ से, डोर हैंडल से क्रोम गायब हो चुका है सभी डोर्स के अंदर से। यहाँ पर देखें तो आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल का बटन गायब हो चुका है। ड्राइवर सीट में से जो है हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन गायब हो चुका है और स्टीयरिंग व्हील से स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल गायब हो चुके हैं। ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। बाकी बाहर की तरफ अगर बात करें तो डोर हैंडल से बॉडी कलर गायब हो चुका है, बी पिलर से ब्लैक टेप्ड आउट गायब हो चुका है, ORVM से भी बॉडी कलर गायब हो चुका है। और सेकंड रो वाली सीट की बात करते हैं, यहाँ आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। और रियर डोर ट्रिम्स की बात करें तो यहाँ पर चेकआउट करो। देखो यहाँ पर ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है, यहाँ पर बदलाव आपको सिर्फ ये मिलेगा, यहाँ पर क्रोम के बजाय मैट फिनिश में मिलेगा। बाकी सेम एज इट इज़ आपको पहले की तरह ही देखने के लिए मिलता है। अंदर की तरफ देखते हैं, तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट चेकआउट करो, 3 पॉइंट सीट बेल्ट आप चेकआउट करो, पहले की तरह सेम एज इट इज़ मिल रहा है। 60/40 का ऑप्शन पहले की तरह मिल रहा है। दोनों सीटों में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर पहले भी मिलते थे, अब भी मिलेंगे। यहाँ पर बात करें आर्मरेस्ट आप चेकआउट कर सकते हो, ये इस तरीके से 2 कप होल्डर के साथ में मिल जाता है और इसे बंद करते हैं तो इस तरीके से हो जाता है। बट एक चीज़ मिलती थी, यहाँ पर एक स्ट्रैप मिलती थी, आपको याद होगा। उस स्ट्रैप को हम इस तरीके से, या कहें तो हुक मिलता था, हुक को ऐसे यहाँ पर फंसा देते थे आर्मरेस्ट के पीछे। तो क्या होता था, ये खिंच के नहीं आता था और ये निकलता भी नहीं था। बट अब वो जो हुक है ना, वो भी गायब कर दिया। कॉस्ट कटिंग का छोटा सा माइनर सा पार्ट था, वो भी खत्म। उसके बाद देखो ऊपर की तरफ ये ग्रैब हैंडल चेकआउट करो, साथ में ये लाइट, ऐसे यहाँ पर ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में और साथ में ये लाइट आपको मिल जाएगी। पीछे और क्या मिलेगा, तो पीछे वाले पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए AC वेंट्स आपको मिल जाएंगे और नीचे की तरफ कोई भी और किसी भी प्रकार का
चार्जिंग पोर्ट आपको नहीं मिलेगा। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड आप चेकआउट कर लो, इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। ठीक ठाक और डिसेंट मिल रहा है, बट बहुत सारी चीजें जो है ना वो कटौती हो गई, कम हो चुकी हैं। आ जाते हैं बाहर की तरफ और इसका जो बूट स्पेस है ना वो चेकआउट कर लेते हैं। अगर देखो बूट की बात करें तो बूट में क्या बदलाव हुआ है भाई, सबसे बड़ा बदलाव तो मुझे यही लगता है कि बूट के अंदर और ड्राइवर सीट में जो हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन था ना उसी में हुआ है। यहाँ 373 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिल जाता है। ये वाले भाई व्हील कवर आते हैं इसके ऊपर, बाद में जब आप गाड़ी लोगे तो यही चढ़ाए जाएंगे। बाकी पीछे वाली सीट दिखा दी, पार्सल ट्रे आपको मिलती नहीं है। बट जैसे ही मैं इसे उठाता हूँ ना, शाका लगा बूम बूम, गायब हो गया भाई, स्पेयर व्हील गायब हो गया। अब नहीं मिलेगा आपको स्पेयर व्हील, सबसे बड़ी कटौती भाई इस गाड़ी के अंदर। बाकी यहाँ पर चेकआउट करो, टायर इन्फ्लेटर किट मिल जाएगी यहाँ पर भाई, ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब अब आपको पंचर बनाना सीखना पड़ेगा, डेफिनेटली सीखना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पर देखें अंदर टेलगेट पे तो प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप रहने वाला है, इसे कर देते हैं बंद भाई। अब आ जाते हैं आगे की तरफ और इसका बोनेट खोल लेते हैं। क्या इंजन में भी कुछ डाउनग्रेड हुआ है या अपग्रेड हुआ है, देख लेते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर और बोनेट करते हैं ओपन, और बोनेट ओपन करने के बाद इसे करते हैं फाइनल। हाँ तो दोस्तों ये देखो भाई, देख लो भाई, इस तरीके का सेटअप मिलेगा इंजन का। 1.5 लीटर के 15C सीरीज का माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिल जाता है 4 सिलेंडर्स के साथ में। ये चेकआउट करो। बैटरी यहाँ पर आपको इस तरीके से, ये कूलेंट के लिए, वॉशर के लिए, ब्रेक ऑयल, अंदर प्रॉपर इंसुलेशन मिलेगा। ऐसे बोनेट के नीचे भी इंसुलेशन मिलेगा। इसे कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे सामने मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, और ग्रैंड विटारा का भी अपडेटेड सिग्मा वेरिएंट था। क्या कुछ मिला या सब कुछ डाउनग्रेड ही हुआ, सब कुछ मैंने आपको हाथ लग के एक एक चीज़ बारीकी से बताई। आप बताइए दोस्तों, आपको अब इस गाड़ी के बारे में कुछ कहना है क्या? अब ये वैल्यू फॉर मनी रही या नहीं रही? 24,000 रुपये बढ़ गए पर बहुत सारी चीज़ें कट भी गई, मतलब दाम बढ़ा और फीचर्स कम हुए। भाई कैसा ही कॉम्बिनेशन है, क्या ही बोलें अब इस बात के लिए। चलो कोई नहीं, हमारा काम था आपको बताना, हमने बता दिया, हम कंपनी से क्या कहेंगे। ठीक है, वारंटी की बात करें 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मारुति ऑफर करती है। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस गाड़ी के बारे में कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें पूछना। और अगर आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है, जिस शहर में आपका घर है, तो डेफिनेटली आप अपने घर का एड्रेस या अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना। डेफिनेटली मैं आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपके शहर में बता दूंगा। अब बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। सो जय हिंद।